जैसे ही ध्रुव गया देखा कि महाराज की गोद में कोई और बैठा है, लेकिन उसने सोचा कोई बात नहीं, फिर भी मेरे पिता मुझे उठा लेंगे। तो बोले महाराज जैसे ही देखे बत्सल उमड़ाया, उठाने लगे। छोटी रानी सुरुचि ने कहा नहीं महाराज, गोद में मत उठा लेना, तुम्हारी गोद में बैठने वाला है, गोद में मत उठा लेना। महाराज ने जैसे ही हाथ उठाए हैं, आगे बढ़ाए हैं, पीछे कर लिया, सिर झुका लिया। पुत्र बार बार पैर पकड़ के कह रहे पिताजी उठाइए ना गोद में, मुझे आपकी गोद में आना है, पिताश्री उठाइए ना। पिता ने सिर झुका लिया। एक बात बताएं, आपस में कितना भी दंगा लड़ाई बनी रहे, लेकिन जहाँ किसी के बच्चों पर बात आए और अगर बच्चा संकट में है उस समय आपको बचाना चाहिए, नहीं तो भगवान आपको कभी क्षमा नहीं करेंगे, क्योंकि बालक बालिका का जो छोटा स्वरूप है वो भगवान का रूप है। बच्चों में बैर नहीं होना चाहिए। बोले हमारे बड़े बड़े लोगों में लड़ाई हुई, पड़ोसी का बच्चा घर में आ गया, 2 चमाटा मारे और हमारे घर नहीं आना, हमारे यहाँ तुम्हारी लड़ाई है। बालक बालिकाओं से बैर नहीं होना चाहिए कि भगवान का रूप है। और जैसे ही वो गोद में चढ़ता रहा, उसे क्या पता कि पिताश्री ने क्यों हाथ हटा लिया। उठाइए ना पिताश्री, मुझे गोद में आना है, पिताश्री उठाइए ना। बार बार कहा, अभी सिर झुकाकर बैठे। रानी खड़ी है, बोले हाथ नहीं, हाथ मत लगा देना। कोई नहीं कहता कि आप अपनी स्त्री अपनी पत्नी की बात ना सुनो, लेकिन अधर्म के साथ खड़े होकर के उसकी बात मानोगे तो तुम भी नरक जाओगे, वो भी नरक जाएगी। अगर वो अधर्म करने को कह रही है तो बिल्कुल भी उसकी बात मानना जरूरी नहीं है। और धर्म की बात करे तो कितने भी विरोध में खड़े रहे। चढ़ रहा था गोद में तो छोटी रानी ने आकर के पकड़ा हाथ और धकेल दिया। बोले जा करके श्रीहरि की तपस्या कर, और अब की बार जब प्रसन्न होकर के वे तुम्हारे सामने आए तो कहना कि अभी जन्म मुझे सुनीति से मिला है, अब की बार मुझे जन्म दें तो सुरुचि के गर्भ से दें, तब तू इस गोद में बैठने का अधिकारी है, जा। अब ध्रुव रोने लगे, रोते रोते मैया के पास आए, हृदय से लग गए, जोर जोर से हिलकियां भर रहे। माता समझ गई कि जिसका भय था वही हो गया। बोले बेटा क्या हुआ? बोले मासी ने पिता की गोद में नहीं बैठने दिया। बोले क्या कहा? बोले कहने लगी कि जाओ जाकर श्रीहरि की तपस्या करो, इसके बाद जब वे प्रसन्न हो जाएं तो मांगना अब की बार मुझे जन्म मिले सुरुचि के गर्भ से, तब तो इस गोद में बैठने का अधिकारी है। माता ने सोचा यदि मैं इस समय ये कहूंगी छोटी माता बड़ी बुरी है और तुम्हारे पिताजी क्या कर रहे थे, पिताजी बुरे हैं, ये बुरा है, वो बुरा है, तो बोले ये कच्चा घड़ा है, ये पकेगा तो मजबूती इसके अंदर ईर्ष्या के रूप में जगह बना लेगी। तो जो विचार, जो भाव, जो कर्म माता पिता करते हैं, बच्चे एक एक चीज का गौर करते हैं। बोले एक पड़ोसन दूसरे पड़ोसन के यहाँ दूध रखने गई, बोले फ्रिज में दूध रख लो, हम जा रहे हैं बाजार लौट कर आएंगे तो ले लेंगे। तो जब पड़ोसन के यहाँ वो दूध रख करके आई और वो पड़ोसन जिसके यहाँ रखने गई थी वो भी कहीं चली गई, तो जब वो पड़ोसन बाजार से आई उसने कहा हमारा दूध का वो बर्तन दे दो। माँ नहीं थी, बच्चे ने सोचा हम दे देते हैं, फ्रिज खोला, पकड़ा दिया। तो जब पकड़ाने लगा तो उस बच्चे ने कहा मेरी माँ ने इसमें से एक गिलास दूध नहीं निकाला और इसमें एक गिलास पानी नहीं मिलाया। उसने माता से सुना, माता ने कहा बेटा बताना नहीं, तुम कहना नहीं कि मैंने इसमें से दूध निकाला और पानी मिलाया। तो उसने सोचा वही बात बता देता हूँ, लेकिन नहीं लगाकर। अब पड़ोसन को समझने में कितना देर लगी होगी, कितनी देर लगी होगी? बोले इसमें से एक गिलास दूध नहीं लिया और एक गिलास पानी नहीं मिलाया। बच्चे जो देखते हैं वही करते हैं। जान गया वो ऐसा कर सकते हैं जीवन में, अगर ऐसा मौका मिले हम भी कर लेंगे। तो बच्चों को यदि सुधारना है तो उनके सामने वो काम करो जो तुम्हें अच्छे लगते हैं और जो बच्चों को सिखाना चाहते हो।